आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको पढ़ेंगे। देखिए, टीआरई 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी लेवल और उसी पैटर्न से टीआरई 4.0 में भी क्वेश्चंस आने के चांस है। बहुत बच्चे पीवाईक्यू को हल्के में लेते हैं, लेकिन टॉपर लोग सबसे पहले पीवाईक्यू को ही पढ़ते हैं। आज मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि वो ट्रिक भी बताऊंगा जिससे एग्जाम में ऑप्शन देखकर तुरंत सही आंसर पकड़ लोगे। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपको समझ आ जाएगा कि बीपीएससी क्वेश्चन घुमाकर कैसे पूछता है। तो चलो शुरू करते हैं पहला धमाकेदार क्वेश्चंस है संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है यह त्रिस्तरीय और इसमें सिलोमिक गुहा होती है। ऑप्शन बी है इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। ऑप्शन सी है यह विशेष रूप से मुक्तजीवी समुद्री जंतु है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इकाई नोडमेटा संघ के जीव जैसे स्टारफिश में यह 3 विशेषताएं पाई जाती है। ये त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? त्रिस्तरीय होती है। और इसमें जल संवहन तंत्र जो है, जल संवहन तंत्र होता है जो चलने और भोजन पकड़ने में मदद करता है। और यह केवल समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा, पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है नाभिकीय ईंधन, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइए भाई। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में जो आपका है कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन, यह तीनों ही अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है। कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम और आपका नाभिकीय ईंधन। यह तीनों जो है आपका अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि यह एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा इसको बनने में लाखों समय लगता है। और नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण जो है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा होता है। तो कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन जो है यह आपका तीनों अनवीकरणीय है, क्योंकि यह एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा जल्दी नहीं बन सकता है। तो यह सभी क्या है आपका कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन, यह तीनों जो है आपका अनवीकरणीय है। ठीक है, तो अनवीकरणीय में कौन कौन सा बताइए आपका? सॉरी, अनवीकरणीय तो आपका कोयला, नाभिकीय ईंधन और पेट्रोलियम हो गया। नवीकरणीय इसमें कौन है? तो नवीकरणीय तो इसमें ऑप्शन में कोई है ही नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ई करेक्ट होगा, क्योंकि कोयला, नाभिकीय ईंधन और पेट्रोलियम में क्या है आपका अनवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय नहीं है, क्या है आपका अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन में आपका नवीकरणीय का उदाहरण तो दिया हुआ है ही नहीं है। तो ऑप्शन जो है ना इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? पहला ऑप्शन है एम के पानीकर, दूसरा ऑप्शन है हृदय नाथ कुंजरू, ऑप्शन सी है फजल अली और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे, ये आपका सदस्य था आपका न्यायमूर्ति फजल अली, और ये इसका अध्यक्ष था हृदय नाथ कुंजरू और एम के पानीकर। ठीक है, ये तीनों था। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1953 में जो गठित राज्य पुनर्आयोग जो आपका गठन हुआ था इसमें 3 सदस्य था। न्यायमूर्ति फजल अली, इसका अध्यक्ष था हृदय नाथ कुंजरू और एम के पानीकर। ये सभी था आपका 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।
यानी के.एम. पानिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये तीनों जो था आपका 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है लैक्रिमल, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह पूछा है आपसे। तो देखिए, थायराइड जो है, थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथियां हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है। थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपका सीधे हार्मोन, ग्रंथियां जो है हार्मोन सीधे जो है ना रक्त में छोड़ती है, यह क्या है आपका अंतःस्रावी है। जबकि लैक्रिमल ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि यह आंसू नालिकाओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बताइए? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका लैक्रिमल नहीं है, यह क्या है आपका एक बहिस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड और पिट्यूटरी जो है ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि आपको हार्मोन में सीधे क्या करता है, रक्त को छोड़ती है। तो थायराइड, पिट्यूटरी ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि लैक्रिमल जो है ये आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लैक्रिमल जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। यही आपसे पूछा था कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लैक्रिमल जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, मुंबई और कोलकाता भारत के प्रमुख बंदरगाह है और तटीय महानगर है, जबकि सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक भूमिबद्ध शहर है। सहारनपुर कहाँ पड़ता है आपका? तो सहारनपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मुंबई और कोलकाता की बात किया जाए तो मुंबई और कोलकाता में जो है ना भारत के प्रमुख बंदरगाह है और यह तटीय महानगर भी है। ठीक है, तो कौन सा इसमें विषम है बताइए? तो सहारनपुर जो है ना यह विषम है। सहारनपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जबकि मुंबई और कोलकाता जो है ये आपका तटीय महानगर है और भारत के प्रमुख बंदरगाह भी है। ठीक है, तो कौन सा आपका यहाँ पर विषम था? तो सहारनपुर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सहारनपुर। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। चलिए हम जीएस को क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कौन सा तथ्य वर्णित है? पहला ऑप्शन है 30 नवंबर 2022 को चुनौती दी गई। दूसरा ऑप्शन है 50 लाख रुपयों का मुआवजा मिला। और ऑप्शन 3 है 8 जनवरी 2024 को रिहाई रद्द की गई। और ऑप्शन 4 है न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां ने निर्णय दिया। कौन सा आपका सही होगा बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है बिल्किस बानो के संबंध में, तो जो बिल्किस बानो केस में से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला का हिस्सा था, यह था आपका हिस्सा था आपका क्या का हिस्सा था बताइए? तो ये हिस्सा था आपका, इसका हिस्सा था कि 30 नवंबर 2022 को चुनौती दिया गया था, ये तो सही बात है। और उसके बाद जो है इसको 50 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला, ये भी बात सही है। और 8 जनवरी 2024 को रिहाई रद्द की गई, ये भी बात सही है। और न्यायमूर्ति बीबी रत्नागर और उज्जवल भुइयां ने इसका निर्णय लिया था, ये भी बात सारा बात सही है। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी दिए गए चारों बिंदु बिल्किस बानो केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिस्सा है और इसलिए एक से अधिक इसका विकल्प आपका सही होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 18 फरवरी 2024 को श्री हरिकोटा से भेजे गए इनसैट INSAT 3DS का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? पहला ऑप्शन है दूरसंचार के लिए, ऑप्शन बी है आपका सैन्य गतिविधियों के लिए, ऑप्शन सी है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, INSAT 3DS एक उन्नत मौसम उपग्रह है
जिसे मौसम के पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका, सॉरी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निरस्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 2016 में तमिलनाडु की अरब कुरुचि और तंजावुर विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप के कारण चुनाव आयोग ने मतदान को रद्द कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका होगा करेक्ट, तमिलनाडु। ठीक है, किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निरस्त कर दिया गया था। कारण इसका था कि 2016 में तमिलनाडु की अरब कुरुचि और तंजावुर विधानसभा सीट पर मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप के कारण चुनाव आयोग ने मतदान को रद्द कर दिया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितना है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है, तो देखिए पृथ्वी एवं सूर्य की अधिकतम दूरी जो है ये आपका कितना है बताइए। तो सबसे पहले एक बात को आप जान लीजिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये आपका 15 करोड़ किलोमीटर है, और पृथ्वी का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यह पूछता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है किसमें? ऑफशोर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी होती है, यानी लगभग कितना? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो उस स्थिति को ऑफशोर कहा जाता है, और यह आमतौर पर 4 जुलाई के आसपास होता है। ऑफशोर का होता है आमतौर पर 4 जुलाई के आसपास होता है, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है आपका? तो 15 करोड़ किलोमीटर है, और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑफशोर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा, ऑफशोर में। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है आपका ऑफशोर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है आपका कितना, यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है आपका? 15 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है आपका, पहला ऑप्शन है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी है आपका समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी है घास के मैदान के प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत जो है आपका समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन का लगभग 50 से 80% हिस्सा समुद्र में मौजूद है, जो कि आपका फाइटोप्लांट, ठीक है, फाइटोप्लांट और समुद्री शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है? यह उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। यह गणित का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? पहला ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है आपका उधम सिंह, ऑप्शन सी है मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या जो किया था, ये आपका किया था, कौन किया था बताइए? तो ये किया था आपका मदन लाल धिंगरा। क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने क्या किया था कि 1 जुलाई 1919 को लंदन में ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मदन लाल धिंगरा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन बरगा ने किस राज्य सरकार के लिए संधारणीय समर्थन किया था? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है असम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑपरेशन बरगा ने आपका पश्चिम बंगाल सरकार के लिए संधारणीय समर्थन किया था, क्योंकि 1978 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भूमि सुधारों के तहत ऑपरेशन बरगा शुरू किया गया था, ताकि बटाईदारों के अधिकारियों को क्या है? कानूनी सुरक्षा मिल सके। तो कहाँ हुआ था? आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एक वनस्पतिक हार्मोन आपका साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है। इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये आपका मानव जंतु हार्मोन है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन के आपका एक तरह के वनस्पतिक हार्मोन है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंसुलिन और एस्ट्रोजन जो है आपका मानव जंतु हार्मोन है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ये आपका क्या है? वनस्पतिक हार्मोन है। कौन? आपका साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बचा हुआ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो लोग बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करते हैं उसको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके।